वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। आप सब ने थंबनेल देख लिया होगा। थंबनेल से आइडिया मिल गया होगा कि वीडियो किस चीज़ के बारे में, किस टॉपिक के बारे में होने वाली है। क्या अब यूके आना वर्थ इट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो इंडिया से हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं से भी एशियन कंट्री से हो, उनके लिए इधर यूके आना अभी वर्थ इट है। डिटेल डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट्स बताऊंगा मैं, उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही मैं आपको क्लैरिफाई कर पाऊंगा कि यूके क्यों यूके अब जो है वर्थ इट नहीं रहा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली इंडियंस के लिए। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको क्यों मैं यूके के बारे में आज नेगेटिव वाइब्स, आपको लगता है मैं नेगेटिव वाइब्स क्रिएट कर रहा हूँ। मैं नेगेटिव वाइब्स क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। मैं जो रियलिटी है, इधर जो हकीकत है, वो आपको बताता हूँ, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। और मैं इस वीडियो में स्पेशल मेरा जो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है अभी तक का, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल से जो अभी PSW पे है या स्पॉन्सर वर्क वीज़ा पे है, वो अभी कैसे सेटिस्फाइड नहीं है अपनी जॉब को लेकर। उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि दूसरी कंट्री जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, मूव होने की प्लानिंग कर रहे हैं। उनका मेन रीज़न यही है कि वो इधर यहाँ से क्यों जाना चाहते हैं। उनका मेन रीज़न एक तो क्या नाम है, टैक्स रेट बहुत ज़्यादा होता है। और उन्होंने बताया कि जैसे फैमिली कंसर्न को लेकर कि यहाँ पर क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा हो गया। स्टैबिंग की केसेस डे बाई डे सुनने को मिलते हैं, स्पेशली इन लंदन में। मैं लंदन में रह रहा हूँ, तो लंदन में कुछ ना कुछ हुआ रहता है हर एक एरिया में। कोरोना के बाद से क्राइम रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है इस कंट्री में। तो वो क्राइम रेट को भी कंसीडर करते हैं, टैक्स सिस्टम को कंसीडर करते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो रेंट है वो भी ज़्यादा हो गया है। इस वजह से भी उन्होंने बोला है कि भाई हम मूव करने की प्लानिंग कर रहे हैं किसी और कंट्री में, जैसे दुबई वगैरह जो टैक्स फ्री कंट्री है। सो इस वीडियो को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के टॉपिक के ऊपर ही फोकस करते हैं, किस वजह से आपको नहीं आना चाहिए। सबसे पहली है यूनिवर्सिटी फ़ीस। जो फीसिस है यूनिवर्सिटीज़ ने, वो 2023 से ज़्यादा बढ़ गई है। बोल सकते हो आप, जिसकी 12,000 पाउंड जो अभी पर एनम जो फीस होती थी मास्टर्स की, वो अभी 18, 17, 20 हज़ार उन्होंने कर दी है। तो एक तो ये फ़ीस बहुत ज़्यादा होगी, तो इससे भी आपका जो बजट है वो इम्पैक्ट होगा। और दूसरी, जो इधर की गवर्नमेंट ने जो हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ा दिया है, ठीक है, और हेल्थ इंश्योरेंस का इधर इन्होंने फीस ही बढ़ाई है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस नाम की इधर कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। आपने किसी वीडियो में सुना भी होगा अपने फ्रेंड्स से ही, किसी और से, कि इधर हेल्थ फैसिलिटी के, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी को लेकर कुछ भी नहीं होता। आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, अपॉइंटमेंट भी आपको मिलती है 6-6 महीने, साल महीने की बाद की। अगर आपको अभी प्रॉब्लम है तो आप 1 साल तक उस प्रॉब्लम को कैसे कैरी कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है इसमें रेंट। अभी जो रेंट है, आप मानोगे नहीं, पहले जो 250 और 300 जो पाउंड्स के अंदर आपको घर मिल जाता था, वो कम से कम आपको अभी 400 पाउंड में मिल रहा है। अगर रेंट का, आप अभी जो रेंट पे कर रहे हो, लंदन की बता रहा हूँ मैं स्पेशली बात, बाकी हर जगह यही हाल है। अभी जो लंदन में आप जितना रेंट दे रहे हो उसका 1/3 करोगे, उस 1/3 के इक्वल आपके सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं। तो देख लो आप क्या सेविंग करोगे इधर। तो आप इस बात को भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये हो गया रेंट। अभी बात करते हैं ग्रोसरी की। ग्रोसरी में भी 40 to 60% जो है ग्रोसरी के रेट बढ़े हैं। कुछ कुछ आइटम्स में डबल हो गए हैं। इधर रहने के लिए ग्रोसरी तो लेनी पड़ेगी, तो ग्रोसरी लेनी पड़ेगी, वही आपकी जो ग्रोसरी का बढ़ा हुआ प्राइस आपकी सेविंग को इम्पैक्ट करेगा। अभी बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपनी फ्यूचर को लेकर इधर सोच के आते हैं, वो है जॉब। स्टूडेंट्स या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो इंडिया से आते हैं या किसी और कंट्री से आते हैं, तो वो इधर इस होप के साथ आते हैं, मैं इधर आ जाते ही पार्ट टाइम करूँगा, पार्ट टाइम से मैं मेरा खर्चा निकाल लूँगा, पैसे घर भी भेज दूँगा, और मेरी बची हुई जो फ़ीस है, जो बच्चे पूरी फ़ीस नहीं भर के आते, तो मैं मेरी फ़ीस भी पे कर दूँगा। भाई ये सब आपका जो है मन का वहम है। आप निकाल लोगे इधर आके, आप अपना जो खर्चा है, लिविंग एक्सपेंस है, वो निकाल पाओगे, ये बहुत बड़ा आपके लिए टास्क होगा। आप अपना लिविंग एक्सपेंस निकालने में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करोगे। सो ये जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर जॉब नहीं है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। पार्ट टाइम जॉब के भरोसे आप इधर नहीं आ सकते। वही फिर आपको पता है, दूसरा तरीका होता है आप काम करने का, अपने आप को एक्सप्लॉइट करो इधर आके।
बिल्डर वगैरह जो भी होता है, कैसिनेंट बोलते हैं इधर, वो कैश में आप काम करो, उसमें आप अपने आप को एक्सपर्ट करोगे, वो आपको पे जितना होता है उसको उसके अकॉर्डिंग देंगे नहीं, बिल्कुल कम देंगे, जिससे आप ये मान लो कि अपना लिविंग एक्सपेंस ही चला पाओगे। लिविंग एक्सपेंस से अलावा आप एक सिंगल पेनी भी नहीं बचा पाओगे अपनी फीस के लिए और घर भेजने के लिए। जैसे कि मैंने अभी बताया, क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में, स्पेशली कोरोना के बाद। कोरोना के बाद इधर क्राइम रेट हर रोज़ कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ सुनने को मिलती है। इधर किसी को चक्कू मार दिया किसी ने, और दूसरी बात ये है यहाँ पे चोरियाँ बहुत होती है। मेरा एक फ्रेंड था, मैं उसकी स्टोरी बता रहा हूँ। वो अभी डिलीवरी कर रहा था, PSW पे है वो डिलीवरी कर सकता है। एक मेन सबसे बात है वो मैं आपको बताऊंगा कि जो स्टूडेंट है वो हर कंट्री में डिलीवरी कर सकते हैं, लेकिन यूके के अंदर डिलीवरी नहीं कर सकता स्टूडेंट। तो ये भी एक ड्रॉबैक है यूके का। उसने जैसे ही वो डिलीवरी के लिए पहुंचता है लोकेशन के ऊपर जहाँ पे उसको डिलीवरी देनी थी, वो डिलीवरी थी उसकी शायद 4th फ्लोर के ऊपर। उसको बाइक उसने वहाँ पर उसके अपनी रखी, बाइक लगाई, ई बाइक थी उसके पास, उसने उसको लॉक भी किया था, लेकिन वो लॉक किसी पोल वगैरह या किसी मेटल के साथ नहीं कर पाया, क्योंकि उधर कोई ऐसी फेंस वगैरह या लोहे की कोई पाइप वगैरह नहीं थी जिसके साथ उसको पोल के साथ उसको लॉक कर पाए। वैसे उसने अपने टायर को लॉक कर दिया, लेकिन लॉक होने के बावजूद भी उसकी जैसे ही वो डिलीवरी दे के ऊपर 4th फ्लोर से नीचे आता, उसकी साइकिल गायब हो जाती है भाई। इधर जो चोरी की घटनाएं हैं वो भी काफ़ी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा हो गई है। तो क्राइम रेट मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा पीक पे हो गया है यूके के अंदर। इन सभी पॉइंट्स के वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप यूके मत आओ। अभी कुछ 2 इंटेक, कम से कम 2 इंटेक के लिए आप वेट करो। आपको वेट करना चाहिए 2 इंटेक के बाद। हो सकता है अगर कुछ इम्प्रूवमेंट होता है, मेरे को नहीं लगता अभी इम्प्रूवमेंट होगा। क्यों? क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री है वो इन्होंने जितना डेवलपमेंट करनी थी वो कर चुकी, लेकिन डेवलप्ड कंट्री के अंदर जो ग्रोथ रेट है वो बिल्कुल कम है। और जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, उधर बहुत ज़्यादा स्कोप है बिजनेस को ग्रो करने का। सो इसी वजह से जो है यूके अभी इतना वर्थ इट नहीं रहा स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। कोई भी ब्राइट फ्यूचर नहीं है स्टूडेंट्स का। अगर आप जैसे तैसे करके, पहले तो इन्होंने जो है अभी से अपनी सैलरी थ्रेशोल्ड है इतना ज़्यादा बढ़ा दिया भाई, सैलरी थ्रेशोल्ड। इस सैलरी थ्रेशोल्ड के ऊपर आपको कोई भी कंपनी फ्रेशर को जॉब नहीं देगी। मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ, फ्रेशर को इतनी सैलरी के ऊपर अभी स्टार्टिंग में कोई भी कंपनी, अच्छी कंपनी जॉब नहीं देगी। अगर इतनी ही इन्होंने सैलरी बढ़ाई है तो इस ये भी एक मतलब एक प्लानिंग बोल सकता हूँ मैंने इनकी, कि भाई ये कहना चाहते हैं कि बस जो बाहर से लोग आ रहे हैं, इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, आप बस करो। डायरेक्ट ये बोल नहीं सकते, क्योंकि जो स्टूडेंट है इधर आ रहे हैं वो इनकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं स्टूडेंट्स। डायरेक्ट ये बोल देंगे कि इमिग्रेशन आप बंद करो, स्टूडेंट आप मत आओ, अपने देश में अपनी कंट्री में ही रहो, तो ये फिर इनको बहुत ज़्यादा लॉस बेयर करना पड़ेगा। ये चाहते हैं सिर्फ स्टूडेंट्स से कि वो इधर आए। ये स्टूडेंट्स को अभी फ़िलहाल एक इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं कि आओ आप हमारी कंट्री में बढ़ा हुआ टैक्स दो, बढ़ी हुई एम्बेसी फ़ीस दो, यूनिवर्सिटी की फ़ीस बढ़ी हुई दो, और आपकी जो है इधर ग्रोसरी वो भी बढ़ चुकी है, ग्रोसरी के प्राइसेस, और रेंट भी, एकोमोडेशन भी अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो आप इधर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इधर दो। आप इधर जितने ज़्यादा कमाओगे, मेहनत करोगे, कैश में भी कर लो यार, कुछ भी कर लो, लेकिन कमाओगे जितना आप इधर ही इन्वेस्ट कर दोगे। आप घर नहीं बेच पाओगे। कुछ फ़ायदा तब होता है आप सेव करके घर बेच पाते हो, तभी फ़ायदा होता है। इधर कमा के इधर ही लगा दिया तो इट मीन्स आप जो मेहनत कर रहे हो वो किसी काम की नहीं है, वो आपकी वर्थ इट नहीं है। बिजनेस माइंड गवर्नमेंट है ये तो यूके की, अपने फ़ायदे के लिए देखती है, स्टूडेंट्स को इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर करती है। क्यों? क्योंकि उनको बोलती कि अभी PSW देंगे आपको, 2 साल का PSW देंगे। PSW के चक्कर में स्टूडेंट भाग के आते हैं। आप यकीन मानो, आप उन 2 साल के अंदर अपना लगा हुआ जितना इन्वेस्टमेंट आपने की है उस इन्वेस्टमेंट को ही पूरा कर पाओगे। और 3 साल के अंदर आप अगर जितनी इन्वेस्टमेंट लगाते हो वही इन्वेस्टमेंट रिकवर कर पाए, तो ऐसा मैं नहीं मानता ये जो इन्वेस्टमेंट सही है, ये ऐसा इन्वेस्टमेंट का आइडिया सही है। तो आपको कंसिडर करना चाहिए किसी और कंट्री को, या फिर आप इसी के अंदर यूके के अंदर ही फंसना चाहते हो भाई, तो प्लीज़ वेट कर लो आप 1-2 इंटेक का। मेरे हिसाब से 2 इंटेक का वेट करो आप। जनवरी 2025 के बाद ही आप नेक्स्ट इंटेक आएगा जो अप्रैल इंटेक, उसमें आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये सब बताना था भाई वीडियो में, वो आपको बता दिया। ये सारी जो बातें हैं
मैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और यहाँ पर जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल है, मैं जिनसे मिला हूँ, जिनसे बात की है, उनकी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ भाई। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ टिप्स भी देना चाहूँगा भाई। टिप्स यही है कि आप 2 साल के PSW के चक्कर में मत आओ। अगर उधर उधर से आप आते हो 2 साल के चक्कर में, सोचते हो कि 2 साल के बाद मैं स्पॉन्सरशिप वीज़ा ले लूँगा, वो लेना बहुत मुश्किल है। क्योंकि इधर इतनी सैलरी थ्रेशोल्ड को देखकर आपको कोई भी जो है एम्प्लॉयर इजीली आपको इतनी सैलरी नहीं देगा, प्रोवाइड नहीं करेगा, तो आप वीज़ा नहीं ले पाओगे। वही फिर आपने, समझ रहे हो आप, स्पॉन्सरशिप वीज़ा भी आपको अरेंज करना पड़ेगा। मीन्स आप समझ रहे हो, वर्क वीज़ा का होता जो भी, ऐसे वही इधर से करना पड़ेगा। उसके लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी फिर से। तो अगर हर साल, हर कुछ टाइम के बाद अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने सिर्फ स्टे के लिए, तो कहाँ से वर्थ इट है भाई, कहाँ से वर्थ इट है ये कंट्री। फिर भी आपको, अगर आपने अरेंज कर लिया, मतलब इन्वेस्टमेंट कर दी स्पॉन्सरशिप वीज़ा के लिए, फिर स्पॉन्सरशिप वीज़ा मिलता है आपको 5 साल का। 5 साल के अंदर आपको कॉन्टीन्यूस 5 ईयर आपको पे रोल जनरेट करवानी ज़रूरी है। अगर आपने पे रोल जनरेट नहीं करवाई, उसके बाद आप PR अप्लाई नहीं कर पाओगे, ILR आपको नहीं मिलेगी। अगर आपकी 5 साल की आपके पास टैक्स है, टैक्स की रिसीट है, यानी पे रोल है आपके पास, तो ही आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपको पता है, अगर आप पे रोल बनवाते हो, स्पॉन्सरशिप वीज़ा को खरीद कर पे रोल बनवाते हो, तो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स भी कैसा टैक्स, जहाँ पे आप कोई कंपनी आपको काम भी नहीं दे रही, फिर भी आप कहीं और से कमा के उसको टैक्स दे रहे हो। तो सोच सकते हो आप कितनी खतरनाक सिचुएशन इधर क्रिएट हो रही है। ये क्रिएट हो नहीं रही भाई, ये कुछ तो इन कंट्रीज़ का डाउनफॉल अभी स्टार्ट हो चुका है, डेवलप कंट्री का, स्पेशली UK। तो इस बात को पहचानो भाई, इस बात को देखो। हमने जो गलती की है, प्लीज़ वो गलती मत करो। भाई बोल रहे हैं, लेकिन आप इस बात को समझो। ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत हो। जो इंस्टाग्राम पे जो लोग स्टोरी डालकर आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, दिखाते हैं हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास हाउस है, बढ़िया बढ़िया, हमारे पास लेटेस्ट iPhone है, स्मार्ट वॉच है, ये वो है, तो इन सब के चक्कर में मत पड़ो भाई। वो सब दिखावा है, वो आपको फंसाने के लिए है। इधर आओगे आपको पता चल जाएगा सच्चाई। अगर फिर आपको इधर आने के बाद, इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद सच्चाई पता चलती है, तो आपके पास रिग्रेट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। आप वापस भी नहीं जा सकते, क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि पर्सनल मेरा सजेशन यही है कि आप प्लीज़ अवॉइड करो, प्लीज़। इस कंट्री की गवर्नमेंट अपने ही सिटीजन्स के बारे में सोच रही है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के, या कोई जो इमिग्रेशन है, बाहर से लोग आ रहे हैं, उनके बारे में कोई केयर नहीं है। क्राइम होता है अगर किसी स्टूडेंट के साथ, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। स्टूडेंट से ज़्यादा राइट होते हैं क्रिमिनल के, जो यहाँ पर इलीगल रह रहे हैं। मैंने देखा है भाई, नोटिस किया है। एक फ्रेंड के साथ ऐसे ही, उसकी दूसरा फ्रेंड, उसकी साइकिल थी, एक इलेक्ट्रिक साइकिल थी, उसकी चोरी हो गई थी। लेकिन जब वो उनके घर पहुंचे, ट्रैक हो गई थी, GPS था साइकिल के अंदर, तो वो उधर ऐप से ट्रैक करके पहुंचा। तो पुलिस ने भी उनसे बोला कि भाई, पुलिस बोलती है उनको, आप इनकी साइकिल वापस करो। तो उसने बोला, ये नहीं, मैंने तो किसी और से परचेज़ की थी, ये है वो झूठ बोलने लगा। उसके बाद वो रेडी हो गया देने के लिए साइकिल, और उसकी साइकिल उसने पूरी खिंडा के रख रखी थी, पार्ट खोल खोल के रख रखे थे। तो सोच के देखो उसके साथ क्या बनी होगी। एट लास्ट उसको वो बोला, मैं कंपनसेशन चाहिए स्टूडेंट, उसको, पुलिस वालों को, मेरे को कंपनसेशन हुआ इनसे। तो वो कंपनसेशन का जैसे ही नाम लिया, उसने बोला, आओ मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे डर नहीं है, मैं जेल में चला जाऊंगा, मुझे जेल में डाल दो। तो उनको इस बात का, जेल का कोई खौफ नहीं है। और उस स्टूडेंट को वहाँ पर, मतलब, चलो ठीक है, मैं कोई भी एक्शन नहीं करवाता, नहीं, ना ही मेरे को क्या नाम है कोई कंपनसेशन चाहिए, तो मेरे को इस मामले से रफा दफा करो, उसको ही स्टेप बैक करना पड़ा। तो ये कहाँ से, आप सोच सकते हो भाई, कहाँ से UK सेफ है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। कहाँ पे जो UK की गवर्नमेंट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर ध्यान कर रही है? कोई ध्यान नहीं कर रही है, आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। आपके जो जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके ऊपर ध्यान है। ब्रिटिशर्स के लिए जो जॉब अभी मार्केट कम हो रही है, जॉब्स ज़्यादा इमिग्रेंट्स को, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको मिल रही है। इस बात की जो है UK गवर्नमेंट को फिक्र है, आपके राइट्स की, आपकी जॉब सिक्योरिटी की कोई फिक्र नहीं है, अपने लोगों की फिक्र है। तो प्लीज़, यही उम्मीद करता हूँ कि भाई आप इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो भाई, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आई होप यू एंजॉयड इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।